अब आप देख लो ना, उर्से आला हजरत के मौके से लाखों लाख की भीड़ आती है, लेकिन आज तक किसी अखबार वाले ने इस दौर में भी लिखने की हिम्मत नहीं हुई कि किसी मुसलमान ने चाय पी लिया हो और दुकानदार को पैसा न दिया हो। लेकिन दूसरी जगह देख लो, आओ अपनी खुली आंखों से उनकी जियारत करो जिन्हें देखना, जिन्हें जब भी देखना। इनको क्या चाहिए भैया, जल्दी दे दो। अब बैठ जाओ, तवज्जो चाहूं वाले इनकी। देखना, जब भी देखना, मोहब्बत की नजर से देखना। देखता तो हर कोई को है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत की नजर से देखे। लेकिन मेरे आला हजरत ने तो यही वजीफे इश्क दिया है कि सादात को जब भी देखो मोहब्बत की नजरों से देखो। अब आप दिल लगावे तो मैं बहुत लंबी चौड़ी और बहुत मैं उस एजेंसी का हिस्सा मैं नहीं हूं जहां करामतें गढ़ के बयान की जाती हैं। बलियाबी तो दो टुक कहता है, मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक रहने दो, अंधभक्त मत बनाओ। इसलिए कि इस्लाम में अंधभक्ति की कोई जगह नहीं है। आप कहेंगे सबूत, तो वजू का पानी देख लो। बड़े बड़े मुफ्तियानी ज़बील एहतराम तशरीफ फरमाए, हजरत वजू का पानी देख लो। डायरेक्ट कुल्ली का हुक्म नहीं आया, पहले हाथ में लो और फिर हाथ धुलो। क्या सेफ्टी मैनेजमेंट है हजरत, क्या इंसानियत को हलाकत से बचाने का फलसफा और निजाम है। पहले हाथ धुलो ताकि कोई केमिकल हो तो समझ में आ जाए, उसके बाद तुरंत कुल्ली मत करो, नाक में डालो ताकि सड़ा हुआ हो तो पहचान में आ जाए। और जब संतुष्ट हो जाओ तब कुल्ली करो ताकि आंख भी महफूज रहे, हलक और गला भी सेफ रहे। स्क्रीन और चमड़े का इंफेक्शन तो मरहम से दूर हो जाएगा। तवज्जो चाहो, पिछला जुमला याद दिला दो, नहीं याद है? जब इस शरीर के साथ साथ भेजा भी रहता तब नहीं याद रहा। सर में है लेकिन नेटवर्क गायब है। देखो लेकिन एहतराम से, जुमला पीछे, नबी का आशिक रहने दो,
अंधभक्त मत बनाओ। झूठी करामतें बयान करके मेरी नस्लों को अंधभक्ति की तरफ मत ढकेलो। अमा बलियाबी को कहने की जरूरत नहीं, ये तो बोलकर शहादत बटोरने का मकाम है कि जो मुस्तफा की आल और औलाद है। आजकल यूट्यूब की कोख से पैदा लिए कुछ हरामखोर मेरे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि बरेली के अहमद रजा सैयदों की इज्जत नहीं करते, इसलिए उन पर ये बहतान, ये इल्जाम और 1.5 ईंट की झोपड़ी खड़ा करते कि मैं मरकज नहीं मानूंगा। अबे तेरे अब्बा को किसने कहा तू मान ले? बोल दे, बोल दे, बोल दे, यहां से लेकर वहां तक बोल दे, बोल दे। अब बलिया भी अर्ज करता मेरे अजीज, अहले सुन्नत की खानकाहों में सज्जादा बहुत है, सिलसिले बहुत है। हर सिलसिला मेरा, हर सज्जादा मेरा, हर शजरा मेरा, हर खानका मेरी, लेकिन मेयार का नाम अहमद रजा है। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेयार का नाम अहमद रजा है। जिंदाबाद। अब बलिया भी अर्ज करता, उन्हीं खानकाहों के झुरमट में एक खानका है रज़्ज़ाक़िया वास्तिया भी है, जो सिलसिले कादिरिया की न हिलने वाली चट्टान है। और उस खानकाह का एक शहजादा जिसका नाम हसन है, जिसने अपने लोगों को हसानी बनने की ताकीद तो नहीं की, लेकिन रजा के मसलक का अलम बरदार बनने की ताकीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाशिदे मसलके आला हजरत हुजूर हस्साने मिल्लत, जानशीने सरकारे मसौली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, गाज़ीए मिल्लत। बलिया भी यहाँ रुक के अर्ज करता, बरेली का इमाम अहमद रजा सिर्फ नकी अली खान का बेटा नहीं, मुफ्ती आजम का वालिद नहीं, हुजूर ताजु शरिया का दादाई नहीं, अमा यार जिसका नाम इमाम अहमद रजा है वो गौसे आजम के बेटे सैयदी सरकारे आले बरकात के शहजादों की विरासत थे, मसौली की प्रॉपर्टी है, मकालपी की विरासत है, बेलग्राम की अमानत है, कादिरियत की पहचान है, चिश्तियत का वकार है, साबरियत का मुहाफिज है, नक्शबंदियत का सिपा सालार है। अरे क्या क्या कहने। तब बलिया भी कहता, यूट्यूब की कोख से बाहर निकल, बाहर आ यूट्यूब की कोख से। और हमसे क्यों लड़ते हो? अल्लामा कायद मिल्लत जानशीन हुजूर ताजु शरिया हुजूर असद मियां से क्यों लड़ते? अरे माँ ने दूध पिलाया है, जिगर वाला है, तो मसौली के हसन से लड़के दिखाओ। माहिरा इराके गौसे आजम के बेटों से लड़के दिखाओ।
ऐसा है कि ये छूट देकर के मेरी तकरीर का कत्ल मत करो। अगर बलियाबी पैसे पर तकरीर किया होता तो आज मेरी उम्र में मुझसे ज्यादा कोई मालदार मौलवी नहीं होता। जो करीब है वो खूब जानते हैं, एमपी रहा, एमएलसी रहा, मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड किया। लेकिन हम ठोक के रजा वाला कहता है सीबीआई वाले की औकात नहीं जो मेरे दरवाजे पर पैर रख के दिखा सके। आज आपके बीच वो शहजादा है, अल्लाह अल्लाह वो शहजादा है हक है। जिस शहजादे ने कभी ये नहीं कहा मुरीदों से कि वास्ती झंडा उठाओ, सच है सच। रज़्ज़ाकी परचम उठाओ, वाह वाह वाह। हस्सानी झंडा उठाओ, बल्कि अपने मुरीदों को शजरा देते वक्त वसीयत किया तुम मेरा झंडा छूना मत छूना, लेकिन बरेली के अहमद रजा के झंडे को झुकने मत देना, वाह 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 वाह। झुकने मत देना। अल्लाह 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 अल्लाह। तब बलियाबी कहता है अहले सुन्नत के नौजवान, सुन्नियत का नौजवान पीर, अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के नौजवान, सुन्नियत का नौजवान पीर। कुर्बान जाऊं जिंदाबाद। अब इसको यहीं रोक लो, अपने असल मौजू की तरफ लौट जाओ। अल्लाह हुजूर इस वक्त तो बड़ी आफत है, दुकान में मेकअप और सजावट करके एक बड़ा कारोबार चल पड़ा है जन्नत का। जिसे देखो, अब जाहिर सी बात है लिबास अच्छा होगा कोई भी आ जाएगा, हमें भी चाहिए। जब पेट फुला पचका करके कद्दू 300 रुपया लीटर बेचवाया जा सकता, नहीं समझे, नहीं समझे। वाह वाह वाह। यानी उठा बैठी करके भी पेट फुला पचका करके हजरत 300 रुपया लीटर कद्दू का जूस बेचवा दिया। वाह 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 वाह। एक छोटी सी वीडियो कंप्यूटर से डिजाइन करके पत्थर को दूध पिला दिया। अब पूरा देश पागल की तरह पीछे लीटर के हिसाब से लिए खड़ा है। बगैर दूध के करोड़ों बच्चे मर गए, लेकिन मैं भी कम थोड़ी हूं, पहुंच गया जगह पर, देखो ये दूध जा कहां रहा। देखा साइड से पाइप लगा है, नीचे बड़ा सा एक ड्राम है, इधर से जा रहा उधर से हट रहा, इधर से जा रहा उधर से हट रहा। जन्नत के सौदागरों, बंद करो ये दुकानें। वालिम नहीं है, दल्लाल है, जो अंध भक्ति की तरफ ढकेल दे। बचाओ, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं वो पट्टा काटे जा रहे हैं। हुजूर एक साहब जलसे में दे धड़ाधड़ पर्ची काट रहे थे जन्नत की, अब बेचे जा रहे थे। मुझे भी शौक हुआ कि यार बड़ा सस्ता रेट है, रेट डाउन है, चलो एक दो तुम भी खरीद लो। मैं भी मजमे को चीरते फाड़ते आया, मैंने कहा भैया एक हमें भी दोगे? तो पीछे से आवाज आई ले लो, रेट थोड़ा हाई है चूंकि बचा कम है। तो बड़ी गौर से आंख मसल के देखा, जन्नत तो बिक रही है
लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। अरे वाह 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 वाह। अरे बोल दे यार, जोर से जोर से जोर से। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना दाना नहीं है। अब ये भी बड़ा विचित्र मामला है हजरत। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। मिल्कियत किसी और की, सेल करे कोई और। जन्नत का खालिक और मालिक अल्लाह, बेच रहा अब्दुल्ला। वाह वाह वाह। ये बड़ा पेचीदा मसला। हाय हाय हाय। अल्लाह ने जन्नत तो बना दी, मालिक भी वही, लेकिन बेचने का राइट अब्दुल्ला को। खोपड़ी काम नहीं कर रही। मान लो प्रॉपर्टी हो गुलाम रजा मुस्तफा रजा की, उर्फ नदीम की प्रॉपर्टी हो उनकी, और रजिस्ट्री कर दे मौलाना जहीर साहब। रजिस्ट्री वैलिड होगी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। खारिज दाखिल होगा, मोटेशन होगा, नाम चढ़ेगा। गलती से कोई चला जाएगा, खतियान लेके केस करेगा, 420 का केस होगा। सवाल यह उठता, मौला जन्नत तेरी, बेचे बहलोल दाना, हाय हाय हाय। क्या ये वैलिड होगा? जवाब मिला, मुझसे क्यों पूछता बेवकूफ, अपने यहाँ के रजिस्ट्रार से पूछ ले। पावर ऑफ अटर्नी भी कोई चीज है क्या? वाह 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 वाह। पावर ऑफ अटर्नी भी कोई चीज है क्या? भागे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा तो देख रहा हूं प्रॉपर्टी है नदीम की, बेच रहे मौलाना जहीर। अब बड़ी सखावत से कहे जाते, ये टुकड़ा फला इलाके का खानकाहे हस्सानिया के लिए दे दिया, ये टुकड़ा मस्जिद के लिए, ये टुकड़ा मदरसे के लिए, ये टुकड़ा खानकाह के लिए, ये टुकड़ा मुअज्जिन के लिए, ये टुकड़ा इमाम के लिए। मैंने कहा हजरत यह है भी आपका कि नहीं? इन्होंने जवाब दिया, मेरी मिल्कियत है कि नहीं इस पे मत जा, ये देख पावर ऑफ अटर्नी। और पावर ऑफ अटर्नी हर एक को नहीं दिया जाता, जिससे बड़ी कुर्बत होती उसी को दिया जाता। गोया बहलोल दाना ने रब की रहमत को जीत लिया, तो रब की रहमत ने पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। ए बहलोल, तुम मिट्टी का घेरौदा भी बनाकर जन्नत का दोगे तो जुबैदा उसे जन्नत समझ के खरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बात करबला की होती है, और आजकल कुछ पागल पैदा हो गए आले पैगंबर के नाम पर। बलिया भी कही तब बरेली के इमाम पर उंगलियां मत उठाओ, मत पत्थर मार, इसलिए कि जिसका नाम अहमद रजा है, जिसका नाम अहमद रजा है, वो सिर्फ नकी अली खान का शहजादा नहीं बल्कि सादात की अमानत और विरासत है। और ऐसी विरासत है कि सैयद अपनी औलाद को छोड़ सकता है, बरेली के इमाम अहमद रजा को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। और क्या खिराज और गुलामी की क्या अदायगी की है मेरे आला हजरत ने। क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, जोर से बोलो, तेरी नस्ले पाक में है, तू है आईने नूर। हुजूर, हुजूर का बच्चा नहीं कहा,
हुजूर का बच्चा नहीं कहा, ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह तेरे बच्चे नूर के, ये नहीं कहा। हुजूर का बच्चा नहीं कहा, नूर का बच्चा कहा। आए हाय हाय हाय, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, दुआ दे दे। नूर का बच्चा कहा। अब सवाल यह उठता, बाबा अब्दुल मुत्तलिब अम्मी सैयदा अमुना औलाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मेरे आला हजरत ने क्या कहा? तेरी नस्ले पाक, तेरी, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नस्ल मक्कई में हो या मदीनई में हो या मिस्र या शामी में हो, नस्ल कहीं से भी उठ सकती है। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे अपील करेंगे, इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात की उस मुस्तनद खानकाह का शहजादा, अब तो बोल दो, अरे रंग में बोल दे। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, मैंने तो बड़ा करीब से देखा, बहराइच में, श्रावस्ती में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अगर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वाले हो तो पीछे रहो, पीछे रहो। कार वाले हो पीछे रहो, फॉर्च्यूनर वाले हो पीछे रहो, झोपड़ी वाला है आ गया। बोल यार, बोल यार, अरे जोर से बोल, जोर से। जो पीर अपने मुरीदों का इतना ख्याल करे कि कहीं मेरे मुरीदों की गुर्बत का एहसास ना हो, कि मेरा पीर वो है जो अमीरों को पसंद करता, बल्कि हस्साने मिल्लत की फितरत ये है, अमीरों तुम पीछे रहो, गरीबों तुम करीब आओ, इसलिए कि अमीरों के सर पे हाथ रखना ये नबी की सुन्नत नहीं, गरीब और बेकसों के हाथ पे सर रखना ये नबी की सुन्नत है। इसलिए बड़ा खूबसूरत मौका है, बैत हो जाना, पकड़ लो दामन, दाखिले सिलसिला हो जाना। बस लास्ट हिस्सा गुफ्तगू का, पहचान क्या है? बोलोगे तो बोलूंगा, ईमान। मुल्क पहचाना जाए, चलो कुछ तो याद हो गया। मुल्क पहचाना जाए, भारत पहचाना जाए, मुसलमान पहचाना जाए, ईमान पहचाना जाए, नबी से। तो मैंने जो लास्ट छोड़ा था, मान लो किसी ने देखा ना हो कि बैलून का रंग हरा है, और उसे पूछो कि कैसा है, तो क्या बोलेगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट पर। बेटा जो देखा होगा वो ना बोलेगा हरा, जिसने देखा ही ना हो वो कैसे बोलेगा? जितने नबी रसूल पैगंबर आए, सबने यही कहा, अल्लाह एक। बोल दो, बोल दो। क्या कहा? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। क्या कहा? अल्लाह एक,
कलीमुल्लाह ने कहा अल्लाह एक, नजीउल्लाह ने कहा अल्लाह एक, खलीलुल्लाह ने कहा अल्लाह एक, नादम सफीउल्लाह ने कहा अल्लाह एक, जकरिया ने कहा अल्लाह एक, यूनुस ने कहा अल्लाह एक, शीश ने कहा अल्लाह एक, जितने नबी रसूल पैगंबर सब ने कहा अल्लाह एक। जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह लाठी मार के पानी निकाले और कहा लोगों बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पूरी कौम ने पूछा एक कलीम, जिस अल्लाह की वैधानियत की बात करते हो क्या उस अल्लाह को देखे भी हो? देखे भी हो? कलीमुल्लाह ने कहा नहीं, देखा नहीं है लेकिन है। नजीबुल्लाह ने कहा देखा नहीं है लेकिन है। रूहुल्लाह ने कहा देखा नहीं है लेकिन है। लेकिन इसी 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त बोल दो, अरे जोर से बोलो, कौन है इनके आका तशरीफ लाए। 40 साल तक मुस्तफा चुप रहे, 40 साल तक नबी चुप रहे। याद रखना ईमान वालों, कोई 4 मिनट चुप नहीं रहता, मुस्तफा 40 साल चुप रहे। कितना दिन तक? 40 साल। और जब 40 साल के बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कौम ने बरजस्ता पूछा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह की वैधानियत की बात करते हो क्या उस अल्लाह को तुम भी देखे हो या औरों की तरह बिन देखे? तो जवाब मिलेगा, और नबियों ने बिन देखे खुदा को खुदा कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने देखने के बाद खुदा को खुदा कहा। इसलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है। जुलूस निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे बोलो, इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितने लोग धूमें मचाओगे मिलादुन नबी की? ऐ सुभान अल्लाह। तो एक बार सारा मजमा लहक के सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, साफे की आमद, बरकत की आमद, बख्शिश की आमद, रहमत की आमद। तीन 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 ताकीद और वसीयत याद रखना। अपने जुलूस में निकलना। हुजूर एक चीज मैं देना चाहता जो रईसुल कलम ने हमें दिया था। सुभान अल्लाह। शबे विलादत की सुबह यानी 11 की रात गुजार लो और सुबह विलादत से पहले खुद भी जग जाओ। बीवी को, बच्चों को, माँ को, बाप को, औलादों को, सबको उठा दो, गुस्ल कराओ, साफ सुथरे कपड़ा पहनाओ। और कोई मौलाना आलिम मिले ना मिले इसकी परवाह मत करना। कोई जरूरी नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं कि कोई मौलाना मिले तब भी महफिल मिलाद होगी, कोई जरूरी नहीं। सबको गुस्ल, खुशबू, कपड़ों में मलबूस करके फजर की नमाज अदा कर लेना। और अल्लाह ने कोई चीज दी हो, मीठी चीज, अपनी औकात और बिसात के मुताबिक लेकर बैठ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे ही सुबह सादिक का उजाला दिखे, किसी तकरीर की जरूरत नहीं है, बीवी बच्चों समेत खड़े हो जाना, ये तसब्बुर करके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सलाम
ए मेरे आका, आज ही का दिन, आज ही की यही घड़ी थी अल्लाह अकबर। जब आप मक्के में तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत से फरिश्तों में जश्न, काबे पर बारफ्तगी, सुभान अल्लाह, सुभान परिंदों में मस्ती, अल्लाह, पहाड़ों में जुनून, वाह वाह मखलूक खुदा इतराते रही। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे आका यही वो वक्त है, मेरे अल्लाह ने इसी वक्त आपको हमें अता किया। रब ने इसी घड़ी एहसान किया। ए मेरे आका, मेरी बिसात तो ये नहीं कि मैं रोजे पर आ सकूं, लेकिन मैं अपनी झोपड़ी में रहकर या रसूल अल्लाह आपकी मिलाद मना रहा हूं। और या नबी सलाम अलैक पढ़ते खड़े हो जाना। या रसूल बलियाबी की ये बात लिख ले। इमसाल सुबह शादी के वक्त अपने घरों में अपनी औलादों के साथ नबी की मिलाद मना ले। 1 साल तक तुझे बरकत की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत अच्छे। साल भर तक तुझे बरकत की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच सोच, जब छोटे बच्चे तुतली जबान से अल्लाह अकबर। मेरे आका की बारगाह में सलाम पेश करेंगे, बच्चों की वो तुतलाहट मेरे फरिश्ते कैद करेंगे। ए मेरे परवरदिगार, फल तेरे फला बंदे की औलाद ने तुतली जबान से तेरे महबूब पर सलाम पढ़ा है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीज, डीजे मत बजाना, डीजे मत बजाना। क्या दर्द है। जब तक जुलूस में रहना गुटके मत खाना, जब तक जुलूस में रहना पान मत खाना। वाह वाह। अपनी जबान को नबी के दरूद से खाली मत रखना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मत अल्लाह। बहुत रखना। अच्छा पैगाम है हज़रत। मत रखना। हर कदम पर, हर सांस बस अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुल्क पहचाना गया तिरंगे से, दुनिया में ईमान पहचाना गया मुस्तफा से, और आशिक पहचाना जाएगा इश्क से। आज भारत में जब जुल्म की कीले पुश्त पे गड़ती है, तब हम कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल मदद या हबीब अल्लाह। याद रख, ये वो नारा है जो कल कयामत में बड़ा सुर्खरू बना देगा। जब मेरी ज़बां पर ये सदा होगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो अज आदम ता ईसा सारे पैगंबर उंगली उठाकर दिखाकर कहेंगे ये मेरे आका की उम्मत जा रही है, ये मेरे आका के गुलाम जा रहे हैं, ये मेरे आका के आशिक जा रहे हैं। चलते चलाते हम आखिर में अपने मिशन का के लिए गुजारिश कर दूं। मेरे अजीज, इसी बहराइच जिले से एक दिलों को झिझोड़ देने वाली एक मर्द की वीडियो क्लिप सामने आई। मेरी बेटियां खैरों के दरवाजे की तरफ भाग रही हैं। एक ताकत लगी है पीछे मेरी बेटियों को आवारा बनाने के लिए, मेरी बेटियों को आवारगी की तरफ ढकेला जा रहा। मेरे अजीज, अगर नबी के सच्चे आशिक हो, रसूल का सच्चा इश्क है, तो निकाह को सस्ता कर दो।
निकाह को सस्ता कर दो, शादियां आसान कर दो, बेटियां बोझ न बने। अपनी औलादों को 3 लाख एक मोटरसाइकिल पर मत बेचो, मत बेचो। मेरी कौम के जवान अगर बाप लालची हो जाए, तुझको बेचना चाहे, तो अपने बाप का हाथ पकड़ के चूम लेना और कहना अब्बू मैं बिकने को तैयार हूं, ले चलो बेचो, ले चलो बेचो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बिकने का अज्र तुझको सिर्फ यहां मिले। मैं चाहता हूं तू मुझको बेच, तो इसका अज्र तुझको मैदानी क़यामत में मिल जाए। इसलिए मेरे बाप, अगर बेचना ही है तो ससुराल की चौखट पर मत बेच, फातिमा के लाल के दरवाजे ले चल बेच दे। ससुराल के दरवाजे बेचोगे तो रुसवा हो जाओगे, क्या कहने हैं? फातिमा के लाल की चौखट पर बेचोगे तो सुर्खरू हो जाओगे। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। हजरात, आप लोग थोड़ा सा करीब हो जाएंगे, अगर मैं गुजारिश करूं सिर्फ 10 मिनट के लिए आप